हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जीके हब 96। तो दोस्तों हम डिस्कस कर रहे थे एचपी एसएससी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। तो आज हम डिस्कस करेंगे पोस्ट कोड 668। तो इसके हम जीके के सेक्शन के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे दोस्तों। तो आइए देखते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा 121। तो इसमें पूछा गया है कि विच स्टेट इज कॉल्ड दी क्रेडल ऑफ बुद्धिज्म। तो क्रेडल ऑफ बुद्धिज्म यानी कि किस राज्य को बुद्ध धर्म का पालना कहा जाता है। तो बुद्ध धर्म का जो पालना कहा जाता है दोस्तों, वो स्टेट का नाम है हमारा ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा बिहार को बौद्ध धर्म का पालना कहा जाता है। आपने ध्यान रखना, ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि पंचतंत्र कब लिखी गई थी। तो व्हेन वाज दी पंचतंत्र रिटन। तो पंचतंत्र कब लिखी गई थी दोस्तों, ये लिखी गई थी, इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, गुप्त काल में लिखी गई थी, गुप्ता पीरियड में लिखी गई थी पंचतंत्र। आपने ध्यान रखना, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है अशोक किस धर्म वंश के थे दोस्तों। टू विच डायनेस्टी डिड अशोका बिलोंग। तो अशोक जो किस वंश के संबंधित है दोस्तों, अशोक का संबंध है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी मौर्य वंश से। ऑप्शन नंबर बी आपने ध्यान रखा, मौर्य वंश इसका सही आंसर होगा। आपने ध्यान रखा, ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा हु इंट्रोड्यूस दी एकता सिस्टम। तो एकता प्रणाली किसने शुरू की। तो एकता प्रणाली दोस्तों शुरू की गई थी, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, इल्तुतमिश के द्वारा। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी आपने ध्यान रखा, इल्तुतमिश के द्वारा एकता प्रणाली शुरू की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि भारत में व्यापार के लिए आने वाले पहले यूरोपीय कौन थे। तो हु वर दी फर्स्ट यूरोपियंस टू रीच इंडिया फॉर ट्रेड। तो फर्स्ट में सबसे पहले कौन आए थे दोस्तों, यूरोपीय कौन थे, उनका नाम था ऑप्शन नंबर ए पुर्तगीज। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए आपने ध्यान रखना, पुर्तगीज सबसे पहले आए थे, पुर्तगाली। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट में पूछा गया है कि बाबर की मृत्यु कहाँ हुई थी। तो बाबर वेयर डिड बाबर डाई। तो बाबर की मृत्यु होती है दोस्तों, इसका सही आंसर होगा, इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए आगरा में। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए आपने ध्यान रखना, आगरा में बाबर की मृत्यु होती है, आपने ध्यान रखना, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। नेक्स्ट में पूछा गया है कि परमानेंट सेटलमेंट वॉज अ फीचर ऑफ। तो स्थायी निवास किसका लक्षण था। तो दोस्तों परमानेंट जो सेटलमेंट थी और रिलेटेड है उसका फीचर है, इसका सही आंसर होगा दोस्तों, इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए जमींदारी प्रणाली का। ठीक है दोस्तों, जमींदारी सिस्टम का परमानेंट सेटलमेंट रिलेटेड है, एक फीचर है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा, आपने ध्यान रखना है। नेक्स्ट में पूछा गया है, नेक्स्ट में क्वेश्चन है हमारा कि ब्रह्म समाज किसके द्वारा स्थापित किया गया था। तो दोस्तों जो ब्रह्म समाज था वो किसके द्वारा फाउंडेड किया गया था, ये किया गया था, इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, आपने ध्यान रखना है, इनमें से कोई नहीं। ठीक है दोस्तों, ब्रह्म समाज की स्थापना इनमें से कोई, इसका सही आंसर होगा। आप मेरे को कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि ब्रह्म समाज की जो स्थापना थी किसके द्वारा की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है भारतीय राजतंत्र में कौन सा उच्चतम है। तो इंडियन पॉलिटी विच इज वन सुप्रीम। तो कौन सा इसमें सबसे उच्चतम है दोस्तों, तो इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों, इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी संविधान। ठीक है दोस्तों, जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो सबसे सुप्रीम है, ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि निम्न में से कौन सा निजी स्वतंत्रता का बचाव है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वर्ड ऑफ पर्सनल फ्रीडम। तो कौन सा निजी स्वतंत्रता का बचाव है दोस्तों, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी बंदी प्रत्यक्षीकरण। ऑप्शन नंबर बी आपने ध्यान रखना, हैबस कॉर्पस, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, आपने ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है पंचायती राज प्रणाली को भारत में किसके तहत लागू कर दिया गया। तो पंचायती राज सिस्टम इन इंडिया इज लाइड डाउन अंडर। तो किसके द्वारा इसको लागू किया गया था, इसको लागू किया गया था दोस्तों, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, आपने ध्यान रखना, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी के तहत, आपने ध्यान रखना, राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांत डीपीएस की के तहत इसको लागू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन था हमारा दोस्तों, सॉरी दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 132। तो इसमें पूछा गया है कि राष्ट्रपति का अध्यादेश कितने समय तक लागू रहता है। तो प्रेसिडेंशियल ऑर्डिनेंस कैन रिमेन इन फोर्स ऑफ। तो कितने समय तक प्रेसिडेंट का जो अध्यादेश है दोस्तों लागू रहता है, ये रहता है 6 मंथ। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा, 6 मंथ, आपने ध्यान रखना, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 133। इसमें पूछा गया है कि भारत के पहले कानून अधिकारी के रूप में किसे जाना जाता है। तो दोस्तों हु इज नोन एज द फर्स्ट लॉ ऑफिसर ऑफ इंडिया। तो फर्स्ट लॉ ऑफिसर किसको जाना जाता है दोस्तों, उनका नाम होता है और अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा, भारत के अटॉर्नी जनरल हमारे फर्स्ट लॉ ऑफिसर होते हैं इंडिया के। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि निम्न में से कौन सा अपसादी सेल कार्बनिक मूल का है? तो विच ऑफ द फॉलोइंग सेडिमेंटरी रॉक्स इज ऑफ ऑर्गेनिक ओरिजिनल। ठीक है दोस्तों, कौन सा हमारा कार्बनिक मूल का है? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी। आपने ध्यान रखा, लाइमस्टोन इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट में पूछा गया है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 135। इसमें पूछा गया है कि निम्न में से कौन सा शहर सेंट लॉरेंस नदी के किनारे स्थित है? तो विच ऑफ द फॉलोइंग सिटी इज लोकेटेड ऑन द बैंक ऑफ द रिवर सेंट लॉरेंस। तो सेंट लॉरेंस के किनारे कौन सा दोस्तों शहर स्थित है उसके नदी के किनारे? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, मॉन्ट्रियल इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। आपने ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला अफ्रीकी देश है। द मोस्ट डेंसिटली पॉपुलेट अफ्रीकन कंट्रीज। तो कौन सी सबसे अधिक घनत्व वाली अफ्रीकी कंट्री है दोस्तों, देश है हमारा? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, युगांडा। आपने ध्यान रखना ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट में पूछा गया है कि निम्न में से किस देश में लाल नदी डेल्टा है? तो विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज हैज रेड रिवर डेल्टा। तो रेड रिवर जो डेल्टा है दोस्तों कौन सी कंट्री में है? इसका सही आंसर होगा वियतनाम। आपने ध्यान रखना, वियतनाम कंट्री में लोकेट करता है रेड रिवर डेल्टा। नेक्स्ट में पूछा गया है बागवानी किस क्षेत्र में बहुत ही प्रसारित है? तो हॉर्टिकल्चर इज मोस्ट वाइड स्प्रेड इन दी। तो किसमें सबसे अधिक प्रसारित है दोस्तों बागवानी? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। आपने ध्यान रखा, जो भूमध्य समुद्री क्षेत्र है दोस्तों, मेडिटेरियन जो रीजन है इसमें सबसे अधिक है प्रसारित हमारी बागवानी क्षेत्र। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट में पूछा गया है निम्न में से किस झील का पानी नमक बनाने के लिए उपयोग में आता है? तो विच द वाटर ऑफ द विच वन ऑफ द फॉलोइंग लेक्स इज यूज फॉर प्रोड्यूसिंग साल्ट। तो साल्ट बनाने के, नमक बनाने के लिए कौन सी नदी का पानी यूज किया जाता है? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। आपने ध्यान रखना, सांबर जो झील है हमारी, लेक है, इसका जो पानी है इसके लिए इसको यूज किया जाता है प्रोड्यूसिंग साल्ट। ठीक है दोस्तों, सांबर झील कहाँ पे आती है? हमारे राजस्थान में। आपने ध्यान रखना ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट में पूछा गया, नेक्स्ट क्वेश्चन था हमारा 140। इसमें पूछा गया है कि निम्न में से कौन सा शहर बहुत ही पूर्वी दिशा में है? तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट ईस्टवर्ड लोकेटेड सिटी। तो कौन सा हमारा ईस्टवर्ड जो लोकेटेड सिटी है दोस्तों, इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, लखनऊ। आपने ध्यान रखना, लखनऊ इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट में पूछा गया है कि वेलिकोंडा पहाड़ियां कहाँ स्थित है? तो वेलिकोंडा हिल्स इज सिचुएटेड। तो वेलिकोंडा जो पहाड़ी है दोस्तों वो स्थित है हमारा, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, तमिलनाडु में। ठीक है दोस्तों, तमिलनाडु इसका सही आंसर होगा। आपने ध्यान रखना ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट में पूछा गया है कि निम्न में से कौन सा भारत में वैश्विक जैव विविधता हॉटस्पॉट है? तो दोस्तों इसमें कौन सा हमारा विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट इन इंडिया। तो कौन सा हमारा इसका सही आंसर होगा दोस्तों? इसका सही आंसर होगा, इसका ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा पश्चिमी घाट, इसका सही आंसर है वेस्टर्न घाट। आपने ध्यान रखना, इसका सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 143। इसमें पूछा गया है जनगणना 2011 ने भारत में कितने जिलों को आवृत किया गया है? तो सेंसस 2011 कवर्ड हाउ मेनी डिस्ट्रिक्ट ऑफ इंडिया। तो डिस्ट्रिक्ट कितनी कवर की गई थी दोस्तों 2011 की जनगणना के दौरान? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। आपने ध्यान रखना 640 640। आपने ध्यान रखना ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट में पूछा गया है कि निम्न में से कौन सी मृदा कपास की खेती के लिए सबसे ज्यादा अनुकूल है? तो विच ऑफ द फॉलोइंग सॉइल इज मोस्ट सुटेबल फॉर कॉटन कल्टीवेशन। तो कॉटन की कल्टीवेशन के लिए सबसे वेस्ट सॉइल होती है ब्लैक सॉइल। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा काली मृदा। आपने ध्यान रखना है। नेक्स्ट में पूछा गया है कि निम्न में से कौन सा समुद्री बंदरगाह नहीं है? तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सी पोर्ट। तो सी पोर्ट कौन सा नहीं है दोस्तों? इसका सही आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। आपने ध्यान रखना, डायमंड हार्बर इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट में पूछा गया है कि किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत पहली बार गैर सरकारी क्षेत्र को सार्वजनिक क्षेत्र की तुलना में प्राथमिकता दी गई थी? तो अंडर विच 5 ईयर प्लान वॉज प्राइवेट सेक्टर गिवन प्रायोरिटी ओवर द पब्लिक सेक्टर फॉर द फर्स्ट टाइम। तो किस जो कौन सा हमारा 5 ईयर प्लान था दोस्तों, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। तीसरा 5 ईयर प्लान था, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट में पूछा गया, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि द फाइनेंशियल ईयर फॉर आरबीआई इज। तो आरबीआई के लिए जो वित्तीय वर्ष होता है दोस्तों वो होता है हमारा, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। आपने ध्यान रखना जुलाई से जून तक। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 148। इसमें पूछा गया है दोस्तों, भारत में 1 रुपए के नोट पर किसके हस्ताक्षर पाए जाते हैं? तो दोस्तों जो 1 रुपए का नोट होता है उन पर कौन हस्ताक्षर करता है यानी कि सिग्नेचर करता है दोस्तों? तो इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका सही आंसर होगा, आपने ध्यान रखना, इसका ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा, सेक्रेटरी फाइनेंस। ठीक है, जो सेक्रेटरी होते हैं फाइनेंस के उन पे हस्ताक्षर करते हैं, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है एसआईडीओ किसके विकास से संबंधित है? दोस्तों एसआईडीओ इज रिलेटेड टू डेवलपमेंट ऑफ, तो किसके विकास से संबंधित है एसआईडीओ? इसका संबंध है दोस्तों, इसका सही आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। आपने ध्यान रखना, लघु उद्योग, अपने ध्यान रखना, स्मॉल इंडस्ट्री से संबंधित है एसआईडीओ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 150 में पूछा गया है कि कौन सा दर्पण वस्तु की अवधारित और ऊर्ध्व प्रतिबंध देता है? तो दोस्तों विच मिरर प्रोड्यूस मैग्निफाइड इरेक्ट इमेज एन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, तो कौन सा वो हमारा इमेज है मिरर है दोस्तों प्रोड्यूस करता है मैग्निफाइड एंड इरेक्ट इमेज? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, आपने ध्यान रखना, अवतल यानी कि कॉनकेव मिरर है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट में पूछा गया है कि कौन सा साधन अन्योन्य प्रेरण के सिद्धांत के आधार पर कार्य करता है? दोस्तों विच डिवाइस वर्क ऑन द बेसिस ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन, तो म्यूचुअल इंडक्शन पे कौन सा जो डिवाइस है दोस्तों कार्य करता है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, आपने ध्यान रखना, ट्रांसफार्मर, आप इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 152 में पूछा गया है कि कार्बन का शुद्ध रूप है, तो द प्योर फॉर्म ऑफ द कार्बन है, तो कार्बन का जो शुद्ध रूप होता है इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, हीरा। ठीक है दोस्तों, डायमंड कार्बन का शुद्ध रूप है। नेक्स्ट में पूछा गया है कि नवजात शिशु का लिंग किससे वंशानुगत मिले रंग सूत्रों से निर्धारित किया जाता है? द सेक्स ऑफ अ न्यूबॉर्न बेबी इज डिटरमाइंड बाय द क्रोमोसोम इनहेरिटेड फ्रॉम दी, तो किसके इनहेरिटेड से संबंधित होता है दोस्तों न्यूबॉर्न बेबी का क्रोमोसोम? इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, आपने ध्यान रखना, फादर के। ठीक है दोस्तों, पिता से संबंधित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि मानव द्वारा सामान्य रूप से मूत्र में उत्सर्जित किस किया गया विटामिन है? दोस्तों विटामिन विच इज जनरली एक्सक्रीटेड बाय ह्यूमन इन यूरिन इज, तो कौन सा विटामिन होता है? इस विटामिन का नाम होता है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, आपने ध्यान रखना, विटामिन सी। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गए थे करंट अफेयर के क्वेश्चन, सॉरी दोस्तों रीजनिंग के क्वेश्चन, तो इसका मैं आपको डायरेक्ट आंसर बता देता हूँ। इसका सही आंसर होगा दोस्तों 155 का ऑप्शन नंबर डी, इसका सही आंसर होगा 17। ठीक है दोस्तों, 17 में आएगा। नेक्स्ट का सही आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है दोस्तों, 41 वर्ष यानी कि 41 ईयर इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट में पूछा गया दोस्तों हमारा करंट अफेयर का क्वेश्चन, इनको हम डिस्कस नहीं करेंगे, हम डिस्कस करेंगे दोस्तों अब हिमाचल जीके का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो हिमाचल जीके का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारा कि हिमाचल प्रदेश के किस जिले में मजथाल जो अभ्यारण्य है वो स्थित है? दोस्तों जो मजथाल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है दोस्तों कहाँ लोकेट करती है? हिमाचल की कौन सी डिस्ट्रिक्ट में आती है? इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, आपने ध्यान रखना, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा, सोलन डिस्ट्रिक्ट में इसका सही आंसर है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा कि निम्न में से कौन सा जल विद्युत परियोजना हिमाचल प्रदेश की ब्यास नदी पर स्थित नहीं है? तो विच ऑफ द फॉलोइंग हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट इज नॉट ऑन द ब्यास रिवर इन एचपी, तो कौन सी जो हमारी हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है दोस्तों जो ब्यास नदी पर नहीं बना है? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, आपने ध्यान रखना, होली। ठीक है दोस्तों, होली जो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है ब्यास नदी पर नहीं है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट में पूछा गया है कि हिमाचल प्रदेश के किस जिले में प्रसिद्ध छतराड़ी मंदिर स्थित है? तो हिमाचल के कौन सी डिस्ट्रिक्ट में दोस्तों छतराड़ी टेम्पल स्थित लोकेट करता है दोस्तों, कौन सी डिस्ट्रिक्ट में आता है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, चंबा में। ठीक है दोस्तों, चंबा इसका सही आंसर होगा, आपने ध्यान रखना है। नेक्स्ट में पूछा गया कि हिमाचल प्रदेश के किस जिले में लमन सॉन्ग प्रसिद्ध है? तो लमन सॉन्ग इज पॉपुलर इन द विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ एचपी, तो लमन सॉन्ग आता है दोस्तों पॉपुलर है हमारा, ऑप्शन नंबर इसका सही आंसर होगा कुल्लू में। ठीक है दोस्तों, कुल्लू इसका सही आंसर होगा, आपने ध्यान रखना। नेक्स्ट में पूछे गए थे हमारे इंग्लिश सेक्शन के क्वेश्चन, तो इसमें था दोस्तों फर्स्ट क्वेश्चन था हमारा कि सिनोनिम ऑफ द वर्ड, इसमें पूछा गया सिनोनिम ऑफ द वर्ड आर्किस, तो इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, आपने ध्यान रखना, बिलोंगिंग टू एन अर्लियर पीरियड, ऑप्शन नंबर इसका डी इसका ये आंसर होगा। नेक्स्ट में पूछा गया था दोस्तों फिलिंग द ब्लैंक्स, नियरली 60 ईयर हैव गॉन बाई, तो इसमें क्या फिलिंग द ब्लैंक्स आएगा? इसमें आएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा, आपने ध्यान, सिंस गांधी जी पास्ट अवे, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट में पूछा गया था मीनिंग ऑफ इडियम टू ड्रॉ अ वेड ऑन, तो ड्रॉ अ वेड ऑन का मतलब क्या होता है दोस्तों? इडियम क्या होता है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, इसका सही आंसर होगा टू टेक
केयरफुल, एम एट। ठीक ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। ऑप्शन नंबर डी आपने ध्यान रखना। नेक्स्ट में पूछा गया है जो आगे की बात सोचता है के लिए एक शब्द है। जो आगे की बात सोचता है उसके लिए एक शब्द है दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए आपने ध्यान रखना। अगर सोची, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट में पूछा गया है दोस्तों आजीवन में समास है, तो आजीवन में कौन सा समास आता है? ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। अव्ययभाव समास होगा, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट में पूछा गया है शुद्ध शब्द है, तो शुद्ध शब्द कौन सा इनमें से? शुद्ध इनमें से कोई शब्द नहीं है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा, आपने ध्यान रखें। तो ये था वीडियो का आज का लास्ट क्वेश्चन। वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लें फॉर मोर वीडियो। तो धन्यवाद दोस्तों।